जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी फैंस क्लब हिंदी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत 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 ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेल्फ स्टडी कैसे करें। सेल्फ स्टडी हमारे लिए कितना बड़ा फायदे का सौदा हो सकता है और कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आखिर में सेल्फ स्टडी में समय ज़्यादा बर्बाद होगा कि समय का बचत होगा। आपके मन में यही क्वेश्चन आता होगा कि सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, यदि आप सेल्फ स्टडी करने की सोच रहे हैं ना, तो दोस्तों सबसे पहले ये वीडियो देख लीजिए। पूरे यूट्यूब पर नंबर 1 वीडियो होने वाली है, क्योंकि सेल्फ स्टडी के एक एक सच्चाई को बताऊंगा जो आप नहीं जानते हैं। आप किसी टॉपर को देखते हैं, आप किसी यूपीएससी एस्पिरेंट को देखते हैं, तो वो कह देता है कि मैं सेल्फ स्टडी से यूपीएससी क्रैक किया हूं, तो आप बात को मान भी लेते हो, लेकिन उसके पीछे की क्या सच्चाई है आप उस पर फोकस नहीं करते हो। तो दोस्तों, एकदम सच्चाई तक चलेंगे और जानेंगे सेल्फ स्टडी की जो अंतिम सच्चाई है, जो आखिरी सच्चाई है वो क्या है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है। मैं आपसे पूछूं कि आप सेल्फ स्टडी का मतलब क्या जानते हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब आप क्या समझते हैं सेल्फ स्टडी से। जैसे कुछ होता है ना, तो उससे एक समझ होती है कि मैं इससे ये समझता हूँ, तो वैसे ही आप तो कह देते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी करना चाहता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है, आप सेल्फ स्टडी से क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, सेल्फ स्टडी का मतलब होता है खुद की रणनीति, खुद की योजना के द्वारा तैयारी करना। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है, खुद की योजना हो, खुद की क्या हो, योजना हो, और खुद की क्या हो, रणनीति हो। खुद की योजना और खुद की रणनीति के द्वारा, जैसे आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, तो आप क्या बनाए होंगे, कुछ अपने मन से, मुझे कितने घंटे पढ़ना है, मुझे कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मैं कब खाली हूँ, मुझे कैसे क्या करना है, मुझे इस साल ये चीज़ पढ़ना है, इस साल ये करना है, मुझे रिवीजन इस टाइम करना है। यानी सेल्फ स्टडी का मतलब होता है कि जब आप खुद के द्वारा कोई योजना बनाते हैं, खुद के द्वारा कोई रणनीति बनाते हैं और उससे एग्जाम क्रैक करते हैं, तो वो कहता है कि ये सेल्फ स्टडी के द्वारा। यानी जब आप बिना गाइडेंस में, अपनी रणनीति के द्वारा, बिना गाइडेंस में, यानी आप किसी दूसरे का रणनीति फॉलो नहीं किए हैं, आप अपने प्रिपरेशन में, आप यदि यूपीएससी क्रैक किए हैं, तो आप किसी दूसरे के गाइडेंस में अपनी योजना को नहीं बनाए हैं, आप स्वयं अपनी योजना को, अपनी रणनीति को बनाकर आप यूपीएससी एग्जाम क्रैक किए हैं, तो उसको कहते हैं कि ये सेल्फ स्टडी के द्वारा, यानी 100 अध्याय के द्वारा, अपने खुद के बनाए हुए रणनीति प्लान के द्वारा ये क्या किए हैं, यूपीएससी क्रैक किए हैं। अब देखिए, जब कोई गाइडेंस करता है कि ऐसे रणनीति बनाना, तुम इस चीज़ को फॉलो करना, ऐसे ऐसे टाइम टेबल बनाना, ये चीज़ें पढ़ना, इस टाइम ये पढ़ना, तो वो नहीं कहलाता है सेल्फ स्टडी, यानी आप किसी के गाइडेंस में पढ़ लिए। लेकिन वही चीज़ें आप अपने अनुसार करते हैं, अपनी योजना के अनुसार करते हैं, अपनी रणनीति के द्वारा करते हैं, अपने खुद के स्ट्रेटजी के द्वारा करते हैं, तो उसको कहते हैं कि सेल्फ स्टडी होता है। ठीक है ना दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है। खुद की रणनीति एवं योजना के द्वारा कोई भी काम करना क्या है, सेल्फ स्टडी है। आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, सेल्फ स्टडी फॉर यूपीएससी हम लोग का टॉपिक होने वाला है। आपको सेल्फ स्टडी का मतलब समझा दिया। आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आपको 3 एग्जांपल बताता हूं। तीनों एग्जांपल सुन लीजिएगा, आपका जो सेल्फ स्टडी है ना, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है अभी मालूम चल जाएगा। देखिए, 3 एग्जांपल बता रहा हूं, तीनों एग्जांपल बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। देखिए, गुरु के बिना, पहला एग्जांपल सुनिएगा, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। बिना गुरु के आप ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। देखिए, आज दिस टाइम, यानी इस समय की बात किया जाए, तो इस समय सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा टीचर कौन बैठा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज का सबसे बड़ा गुरु है। आप कहते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी करता हूं, सेल्फ स्टडी करते हैं, लेकिन आप किसी गाइडेंस में जरूर करते हैं। तो देखिए, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, यानी बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं है। आप उसके लिए कहाँ जाते हैं, ऑनलाइन में क्या है, गूगल से पढ़ते होंगे, यूट्यूब से पढ़ते होंगे, चैट जीपीटी से पढ़ते होंगे। अगला चीज़ है ऑफलाइन, 2 ही चीज़ है, यानी आप कहीं कोचिंग ज्वाइन किए हैं, बैच लिए हैं और वहाँ पर ऑफलाइन जाके पढ़ते हैं गुरु के समक्ष। तो ये ऑनलाइन और ऑफलाइन, बिना गुरु के ज्ञान संभव नहीं। यदि मैं पूछूं कि आप 10 की परीक्षा और 12 की परीक्षा दोनों सेल्फ स्टडी से ही किए,
नहीं, इसका जवाब आएगा नहीं। मैंने किसी के गाइडेंस में, मैं कोचिंग से, मैं स्कूल से जाके मैं शिक्षा को ग्रहण किया, तब मेरी 10 और 12 की परीक्षा निकल पाई। ठीक है ना दोस्तों। अगला चीज एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। दवा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, ऐसे नुकसान भी कर सकता है। जो दवा होती है वो डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, ऐसे नुकसान भी कर सकती है। इसी तरह जो आप तैयारी कर रहे हैं उसको जब आप एक गाइडेंस के अनुसार, एक जो गाइड करने वाला होगा उसके अनुसार एक टीचर के अंतर्गत जाकर पढ़ते हैं तो वो उतना ही चीजें बताता है जो आपके लिए सफिशिएंट है। लेकिन अपने मन से यदि पढ़ते हैं तो आप उन चीज़ों को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं जो महत्व की चीज़ें नहीं है। तो वही कह रहा हूँ, आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे, दवा डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, ऐसे नुकसान भी कर सकता है। उसी तरह जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, जो पढ़ाई है, वो एक टीचर के समक्ष ही करनी चाहिए, ताकि जो आपके अंदर कमी है वो बार बार क्या करे, रीचेक करे और आपको बार बार क्या करता रहे, सुधारता रहे। ठीक है दोस्तों। आगे स्वयं की तस्वीर देखने के लिए दर्पण की जरूरत होती है। बहुत बढ़िया लाइन है, स्वयं की तस्वीर देखने के लिए दर्पण की जरूरत होती है। अब देखिए, वह दर्पण ही शिक्षक है जिसमें आप अपनी तस्वीर को देखेंगे और आप जानेंगे कि हमारे अंदर अभी कहाँ कमी है, तो उसको क्या करेंगे, सुधारेंगे। ठीक है ना। तो स्वयं की तस्वीर देखने के लिए दर्पण की जरूरत होती है। वो दर्पण क्या है, वही दर्पण क्या है, शिक्षक है, जो आपके तस्वीर को दिखाता है। तस्वीर का मतलब कि वह दर्पण क्या है, वह शिक्षक है, और जो आप तस्वीर है आपका, वह क्या है, आपके अंदर की जो कमियां हैं, जो आपके अंदर की अभी गलतियां हैं, उसको क्या करता है, दूर करता है। अब देखिए दोस्तों, आज किस वीडियो में किस किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, तो सेल्फ स्टडी फॉर यूपीएससी हम लोग का टॉपिक है। इसमें क्या क्या चीजें देखेंगे, देखिए दोस्तों, सेल्फ स्टडी का मतलब समझ गए। अब देखिए, बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं, सेल्फ स्टडी बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं, इसको देखेंगे। इसके बाद सेल्फ स्टडी से समय की बचत होती है या बर्बादी होती है। इसके बाद देखेंगे क्या सेल्फ स्टडी से भी यूपीएससी क्लियर होगा या नहीं होगा। और अगला चीज़ है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। और अगला चीज़ है सेल्फ स्टडी और यूपीएससी टॉपर्स की सच्चाई, यानी जो सेल्फ स्टडी की वास्तविक सच्चाई क्या है, और जो टॉपर्स होते हैं वो कहते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी से पढ़ा हूँ, तो उनकी जो सच्चाई है मैं उसको भी आपके सामने लाना चाहता हूँ। ठीक है ना दोस्तों। जब आप टॉपर्स की सच्चाई जानेंगे, जो भी कहते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी से ही पढ़ लिया हूँ, तो आप खुद जान जाएंगे कि कितना सच है कितना झूठ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ है उसका पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, लेकिन हम लोगों को दोनों चीज़ों पर चर्चा करना है, और जो अच्छाई है उसको ऑब्जर्व करना है, उसको लेना है, उस पर फोकस करना है। ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, यूपीएससी के लिए सेल्फ स्टडी बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं है। देखिए दोस्तों, है भी और नहीं है। है भी बेस्ट ऑप्शन, सेल्फ स्टडी बेस्ट ऑप्शन भी है और नहीं भी है। देखिए, किन कंडीशन में सेल्फ स्टडी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है और किस कंडीशन में सेल्फ स्टडी हमको नुकसान कर सकता है। अब देखिए, यदि बेस्ट ऑप्शन है तो देखिए, यदि आप एक्टिव स्टूडेंट है, यानी आपके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा है, आप किसी भी चीज़ को जानने की इच्छा रहते हैं, आपके अंदर जो पढ़ाई है, आपको अंदर पढ़ाई को लेकर आप बहुत सीरियस हैं, तो आप क्या करिए, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगला चीज़, एक्टिव रीडिंग। यदि आप एक्टिव रीडिंग वाले स्टूडेंट है, यदि आप सक्रिय पाठन वाले स्टूडेंट है, यानी आप पढ़ते हैं, आप समझते भी हैं, आप चीज़ों को नोट्स भी बनाते हैं, आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, तो आपके लिए बेस्ट है। अब देखिए अगला चीज, मानसिक रूप से सक्रिय। यदि मानसिक रूप से सक्रिय हैं, यदि आप क्या है, मानसिक रूप से सक्रिय हैं। मानसिक रूप से सक्रिय होने का मतलब कि आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो आप चीज़ों को समझ लेते हैं, आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आती है। आपके अंदर सोचने समझने की या विचार करने की क्या है, क्षमता है। कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस पर सोचने समझने विचार करने की आपके पास क्या है, क्षमता है, एबिलिटी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए सेल्फ स्टडी बेस्ट ऑप्शन है। अगला चीज़ है क्वेश्चन क्रिएटर माइंड। यदि आप पढ़ते टाइम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस पर क्वेश्चन बनाते हैं, उस पर तर्क भी करते हैं, तो आप एक बेस्ट क्या कर सकते, आप एक क्या है, आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए
पढ़ने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। अब देखिए बेस्ट ऑप्शन कब नहीं है, बेस्ट ऑप्शन कब नहीं है, सेल्फ स्टडी। अब देखिए बिना गाइड के यदि आप पढ़ने लगे, बिना गाइड के यानी किसी का गाइड नहीं लिया और पढ़ने लगे, उठे और यूपीएससी का नाम सुने और पढ़ने लगे, तो आप सेल्फ स्टडी आपके लिए नहीं है। इस कंडीशन में सेल्फ स्टडी फेल मार जाता है। अब देखिए पहले गाइडेंस ले लो भाई, फिर सेल्फ स्टडी करो। इतनी छोटी सिलेबस नहीं है, यूपीएससी की सिलेबस इतनी छोटी नहीं है कि आप जब मन करे तब पढ़ लिए, 6 महीने में पढ़ के ख़त्म कर दोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ कि पहले गाइडेंस जरूरी है, पहले किसी के समक्ष होकर पढ़ लीजिए, उसके बाद सेल्फ स्टडी तो करना ही है। कितना भी टीचर पढ़ा दे बाबू, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे ना तब तक आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तो सेल्फ स्टडी करिए, लेकिन पहले किसी के गाइडेंस में जाकर पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या करिए, सेल्फ स्टडी करिए। तमाम ऑनलाइन क्लासेस है और फ्री है। ऐसा नहीं करूँ कि बहुत ज़्यादा आपको पैसा बिल्कुल नहीं देना है, इसी चैनल पर जाएंगे और वीडियो में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि यूट्यूब कौन कौन से चैनल है, बिल्कुल फ्री तैयारी कराते हैं, ठीक है ना। तो पहले गाइडेंस में पढ़ लीजिए, फिर क्या करिए, सेल्फ स्टडी करिए। तो आपको समझ में आ गया कि बेस्ट ऑप्शन कब है कब नहीं है भी जब आपके पास ये चीज़ें हैं, नहीं है ये चीज़ें हैं। यानी सेल्फ स्टडी आपके बिना गाइड का पढ़ रहे हैं तो सेल्फ स्टडी आपके लिए नहीं है। पहले गाइडेंस ले लीजिए, फिर सेल्फ स्टडी करिएगा। अब देखिए अगला चीज़ है समय की बचत या बर्बादी। आखिर में जो हम सेल्फ स्टडी करेंगे इसमें हमारा बहुत ज़्यादा समय जाएगा या समय का बचत होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसके भी 2 ऑप्शन है, बचत भी है और बर्बादी भी है। अब देखिए जब आप किसी गाइडेंस में पढ़ते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा समय बचता है। तो देखिए दोस्तों, जब आप किसी के गाइडेंस में पढ़ते हैं तो क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही फोकस करते हैं। जब आप किसी टीचर के पास जाएंगे तो जो 20 साल से 30 साल से यूपीएससी की तैयारी करा रहे हैं वो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही क्या करेंगे, फोकस करेंगे। अगला चीज अब देखिए समय की बचत कैसे हो रही है, सेल्फ स्टडी वर्सेस समय की बचत है कि समय की बर्बादी है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जब किसी गाइडेंस यानी टीचर, जब यह टीचर के समक्ष जाकर पढ़ते हैं तो क्या होता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक पर ही क्या करता है वो टीचर, बार बार आपको फोकस करता है। अगला चीज, सिलेबस टाइम से खत्म करेगा, वो टीचर क्या करेगा, आपके सिलेबस को टाइम से खत्म करेगा। अगला चीज है सीखने को मिलेगा, जाएंगे वहाँ क्लास लेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जब क्लास लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्या होगी, सीखने को मिलेगी। पढ़ने की कला कैसे है, यानी कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है, कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है, किस पर ज़्यादा फोकस करना है, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है, यानी जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्या करेगा, सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। अगला चीज़ है गलती सुधार लोगे भाई। जब आप क्या ऑनलाइन जाओगे या ऑफलाइन कहीं भी पढ़ोगे टीचर से, तो आपको गलती को सुधारने का मौका मिलता है, ठीक है ना दोस्तों। अगला चीज़ है सही दिशा में जाते हैं। जब आप किसी के गाइडेंस में जाते हैं तो आप क्या होते हैं, सही दिशा में जाते हैं। अब अगला चीज़ है यही समय की बचत है। जब आपको सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, जब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जब आपको सीखने को मिलेगा और जब आपको गलती सुधारने का मिलेगा और आप जब एक सही दिशा में जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा समय का बचत होगा। अगला चीज़ है बर्बादी। कब बर्बादी होता है, समय की बर्बादी कब होती है? देखिए दोस्तों, समय की बर्बादी तब होती है जब आप अपने पार जाते हैं, नहीं हम कर लेंगे, देखे नहीं 2015 में रैंक कितना था, वो सेल्फ स्टडी से पढ़े थे, तो वो भी सच्चाई आपको बता दूंगा, ठीक है ना दोस्तों, क्या कितना सच्चाई है। अब देखिए समय की बर्बादी भी होती है बिना गाइडेंस में पढ़ने की। जो इंपॉर्टेंट होता है उसको बिल्कुल फोकस नहीं करते हैं, उसे भी पढ़ लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है हमको लगेगा कि यही तो महत्वपूर्ण है। जब हमको इंटरेस्ट बनने लगे ना पढ़ाई में तो हमको लगेगा कि सब महत्वपूर्ण है, और जो वो भी चीज़ आप पढ़ लोगे जो महत्व का विषय नहीं है, ठीक है ना। तो जो महत्वपूर्ण नहीं रहता है उसे भी पढ़ लेंगे। अगला चीज़, जो महत्व का नहीं है उसे भी पढ़ लेंगे, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे भी पढ़ लेंगे। गलती को नहीं सुधार पाएंगे। कोई अपनी गलती देखता है? आप गलती करते हो तो आपको खुद नजर आता है कि मैं गलती किया हूँ? नहीं, अपनी गलती किसी को नहीं दिखती है, लेकिन जब किसी के सामने पढ़ने जाओगे तो तुम्हारी गलती को बार बार बताएगा। देखिए, तो गलती को सुधारने का मौका नहीं मिलता है, सही दिशा में नहीं जाते हैं। आप कुछ भी उठे, कुछ भी पढ़ने लगोगे, लेकिन जो टीचर है वह वही चीज़ें पढ़ाएगा जो आपको यूपीएससी से रिलेटेड होगा। अगला चीज़ है नया सीखने को नहीं मिलता है, आप नया चीज़ों को नहीं सीख पाओगे।
भाई जब आप गलती को नहीं सुधार पाओगे, इसमें गलती को सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। आप अकेले हो, पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। और जब आप किसी के सामने होते हैं तब ना मालूम चलता है कि क्या गलती कर रहे हो, और जब गलती को सुधारते तब ना कोई नया चीज़ सीखते, तो इसमें नया भी चीज़ सीखने को नहीं मिलता है। अगला चीज़ है, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए यूपीएससी क्लियर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सेल्फ स्टडी से भी होगा और कोई टीचर पढ़ाएगा तो उससे भी होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो बिल्कुल होगा, ठीक है ना। किस कंडीशन में होगा आपको बता दिया कि बिना गाइडेंस का आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। लेकिन सेल्फ स्टडी कब काम आता है, अभी बता रहा हूँ। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल सिलेक्शन होता है, टाइम लगेगा। सिलेक्शन होगा लेकिन टाइम लगेगा। आपको सेल्फ स्टडी के लिए टाइम चाहिए, यही तो सबसे बड़ा महत्व है, इसको समझाना चाहता हूँ। सेल्फ स्टडी करोगे तो बाबू आपको टाइम चाहिए, ठीक है ना। अगला चीज, गलत तरीके से पढ़ोगे तो नहीं होगा। सेल्फ स्टडी करोगे और बढ़िया से सेल्फ स्टडी करोगे तो सिलेक्शन होगा, और यदि गलत तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन नहीं होगा। दावे के साथ कह रहा हूं कि यदि गलत तरीके से पढ़ रहे हो तो सेल्फ स्टडी से भी सिलेक्शन नहीं होगा। कौन कहता है कि सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होता है? सेल्फ स्टडी की यदि वास्तविक सच्चाई जानोगे ना बाबू, तो आप कहोगे कि हाँ बात सही है। अब देखिए अगला चीज, सेल्फ स्टडी और यूपीएससी टॉपर की सच्चाई जो चीज कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप भी जान जो भी सेल्फ स्टडी का दावा करते हैं कि मैंने इस एग्जाम को सेल्फ स्टडी से निकाला है, मैं इस एग्जाम को, मैं यूपीएससी क्रैक किया हूँ सेल्फ स्टडी से। देखिए दोस्तों, उन एस्पिरेंट को लिया जाए तो वो क्या करते हैं, बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं। आपके जैसे नहीं कि 2 साल में सेल्फ स्टडी से, कोई करके दिखाए 2 साल में सेल्फ स्टडी। जानते हो बाबू, उनका बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग रहता है, पढ़ने वाले होते हैं, उनको बिना गाइड के भी चलेगा। वो क्या करते हैं, देखो बहुत लंबे समय से वो तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे कि उनको लग गया कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे आईएएस बनना है, तो वो क्या करते हैं कि 5-6 साल पहले से ही अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, उसी में लगे रहते हैं। उसके लिए वो बेसिक चीज़ें, देखो उनका बेसिक भी क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। वो छोटी छोटी चीज़ें, वो नीचे से जो बेसिक है ना, जो स्टार्टिंग है ना, वो पढ़ते आए हैं। उनकी नींव क्या है, मजबूत है। अगला चीज, पढ़ने की आदत होती है उनको क्या होती है, शुरू से ही पढ़ने की आदत होती है। उनका एक बेस्ट टाइम टेबल है और वो रेगुलरिटी वाले होते हैं। और अगला चीज है, उनको क्या करते हैं, रिवीजन पर फोकस करते हैं और प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस वाले स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। तब जाके वो कहते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी से क्या किया हूँ, सिलेक्शन पाया हूँ, ठीक है ना। तो यदि आप सोच रहे हैं कि 2 ही साल है, 3 ही साल है और मैं स्वयं सेल्फ स्टडी करूंगा और क्रैक करूंगा, तो मैं आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहता हूं, ठीक है ना। मैं आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहता हूं कि नहीं करना। क्षमता है, मैं पहले ही कहा हूं कि बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं है। यदि आपके पास इतनी क्षमता है, आपके पास ये क्वालिटी है, तो आप जरूर सेल्फ स्टडी करिएगा। लेकिन मेरी ये लाइनें याद रखिएगा कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। दवा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, ऐसे नुकसान भी कर सकता है। और स्वयं की तस्वीर देखने के लिए दर्पण की क्या होती है, जरूरत होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो जो यूपीएससी टॉपर की सच्चाई है वो यही है कि बाबू वो बहुत लंबे समय से 5 साल से 6 साल से उस तैयारी में क्या है, लगे हैं। उनका बेसिक क्या है, स्ट्रॉन्ग है। वो शुरू से ही पढ़ने वाले हैं और उनकी पढ़ने की क्या है, आदत है। उनका एक बेस्ट टाइम टेबल होता है, उनके रिवीजन करने की स्ट्रेटजी होती है, और वो उनका जो प्रैक्टिस होता है, वो प्रैक्टिस तगड़ा करते हैं। उनके क्वेश्चन लगाने के तरीका, PYQ सॉल्व करने का तरीका, उनका सब कुछ बेटर होता है। तब जाके वो सेल्फ स्टडी के द्वारा क्या करते हैं, अपने प्रिपरेशन को करते हैं, ठीक है ना। तो सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि बस किताब उठाए पढ़े और एग्जाम दे दिए, नहीं। सेल्फ स्टडी का मतलब यही होता है कि आपकी रणनीति क्या थी, आप क्या वो योजना बनाए थे, उसके द्वारा एग्जाम को कैसे क्रैक किया, ये होता है सेल्फ स्टडी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।